ज्ञान सूर्य की औलाद समझते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाता, चंद्रमा को नहीं सुनाता, पहले सूर्य को डायरेक्ट ज्ञान सुनाता हूँ। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो इस उमंग उत्साह में रहते हैं कि हमने डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ी, सन्मुख पढ़ाई पढ़ी है क्या। और जो है उन्होंने देहधारी धर्म गुरुओं से पढ़ाई पढ़ी है और हमने बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी। वो उमंग उत्साह उनको इसी जीवन में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। पढ़ाई की प्रारब्ध भी इसी जन्म में प्राप्त होती है। हमारी पढ़ाई क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य इसी जन्म में प्राप्त करना है या अगले जन्म में प्राप्त करना है? इसी जन्म। और दुनिया भी पढ़ाइयाँ भी होती हैं। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ाने वाला अगर ये कहे कि तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ो, अगले जन्म में तुमको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। वो देहधारी धर्मगुरु लोग तो बुद्धू बनाते रहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, नहीं कर पाओगे तो अगले जन्म में तुमको प्राप्ति हो जाएगी। अरे यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी कपड़ा दोनों को यहीं साफ करके जाऊंगा। आत्मा भी पार जावेगी विषय सागर के और शरीर रूपी नैया भी इस विषय सागर के पार जावेगी। मैं खुद पार लेकर के जाऊंगा। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ जावेंगे। वो गुरु लोग तो यही छोड़ जाते हैं। गुरु का टाइटल तो ले लेते हैं लेकिन सदगति अपन ही नहीं कर पाते, तो अपने फॉलोअर्स की सदगति कहाँ से करेंगे? वो चाहे दुनियावी गुरु हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु। बाप कहते हैं, मैं कोई प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं सिखाता हूँ। क्या अंधश्रद्धा भक्ति मार्ग में सिखाई जाती है गुरुओं के द्वारा। मैं तो हर बात के हिज्जे हिज्जे करके समझाता हूँ। जो भी पढ़ाई पढ़नी है, यहाँ पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई की प्रारब्ध भी यहाँ प्राप्त करनी है। लेकिन बात को गहराई तक समझना है। जो यहाँ जितने निश्चय बुद्धि बनेंगे वो बाप के यहाँ अमर बच्चे बनेंगे। बार बार मरते रहेंगे, बार बार अनिश्चय बुद्धि होते रहेंगे, तो क्या होगा? कौन सी लिस्ट में जाएंगे? अमरनाथ के बच्चे बनेंगे या ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। शंकर के लिए ऐसे नहीं कहते क्या कि शंकर मृत्युलोक में खलास हो, विष्णु के लिए भी नहीं कहते। विष्णु और शंकर ये दो मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, जिनकी मूर्तियां बनती हैं, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं। यादगार मंदिर अभी भी बने हुए हैं। ब्रह्मा का भी मंदिर बना हुआ है लेकिन वो सिर्फ एक ही है। उस मंदिर में भी जाने वाले जिज्ञासु पूजा नहीं करते हैं। कौन पूजा करते हैं? जो वहाँ मंदिर में रहने वाले पुजारी हैं, पंडे हैं, वो ही पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि हमारा गीता का भगवान बाप आया हुआ। गीता का भगवान साकार में बाप आया। अच्छा आया तो कहाँ गया? जवाब नहीं।
गीता का भगवान आया, गीता ज्ञान सुना करके चला गया। अब हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं। अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए, वो भी अपने अपना ज्ञान सुना करके चले गए। परिवर्तन तो दुनिया का नहीं हुआ। जब दुनिया का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर भगवान के आने में और धर्म पिताओं के आने में अंतर किस बात का हुआ? भगवान को दुनिया इतना याद क्यों करती है? धर्म पिताएं भी भगवान को मानते हैं, वो भी गॉड फादर को मानते हैं। क्राइस्ट भी अपने को भगवान नहीं कहता था, गुरु नानक भी अपने को भगवान नहीं कहते थे। इसका मतलब उन धर्म पिताओं से भी ऊंचा गॉड फादर है। वो गॉड फादर इस सृष्टि को आकर के परिवर्तन करके जाता है। वो परिवर्तन शक्ति उस बाप में है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। नरक की दुनिया और ही नरक बनती चली जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? शास्त्रों में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। क्या कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए, महाभारत युद्ध कराया, रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आता है? पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है क्या? अरे भगवान तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्यनारायण की आकर के कथा सुनाता है, सत्यनारायण की जीवन कहानी सुनाता है, नर से सत्यनारायण बनाने आता है। तो वो सत्य युग की स्थापना करके जावेगा या कलयुग की स्थापना करके जावेगा? वो तो आता ही है सत्य बाप सच्चे खंड की स्थापना करने और झूठ खंड का विनाश करने के लिए आता है। ये झूठ खंड का विनाश, झूठे धर्मों का विनाश, झूठे मतांतरों का विनाश, झूठे राज्यों का विनाश, ये और कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर सब नीचे उतरते चले आए, सब काल के गाल में गिरते चले आए। इतनी बड़ी दुनिया में इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इतने इतने मतांतर फैले हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े राज्य राज्याधीश बैठे हुए हैं। इनका मुकाबला करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो गॉड फादर है जो अति साधारण रूप में आता है, साधारण तन में आता है। बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े धर्माधीश उसको पहचान ही नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिछाता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसी हस्ती भी संसार में आ चुकी है जो हम सबका तख्ता उलट देगी। तो सुप्रीम सोल बड़ा युक्तिवाद है, रमतू रमजबाज है। कोई धर्म पिता से, कोई धर्माधीश से, कोई राज्याधिकारी से सीधी टक्कर नहीं लेता। शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कृष्ण को भगवान गाया हुआ है, राम को भगवान गाया हुआ है, शंकर को भगवान गाया हुआ है। शंकर भगवान ने भस्मासुर से सीधी टक्कर ली क्या? सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। अरे लोग कहते हैं ये भगवान कैसा होता है? भगवान कोई भागने वाला होता है क्या? पीछे पीछे भगवान भागे और आगे आगे भगवान भागते फिरे, ऐसा कैसा भगवान? अरे भगवान तो अहिंसक युद्ध कराता है, हिंसा का युद्ध नहीं कराता। अहिंसक राज्य की स्थापना करने आता है। अगर वो भी हिंसक बन जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़े, तो हिंसक दुनिया की स्थापना होगी या अहिंसक राज्य स्थापन होगा?
हिंसक दुनिया बन जाएगी। जो भी आए, जिन्होंने भी अपनी राजाई इस दुनिया में स्थापन की, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सब ने हिंसक युद्ध किए और हिंसक युद्ध के आधार पर हिंसक राजाई स्थापन कर ली। भगवान तो महात्माओं से भी ऊंचा होता है, धर्म पिताओं से भी ऊंचा होता है। जब महात्माएं और धर्म पिताओं ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि हिंसा करो, किसी ने ये कहा क्या कि हिंसा करो, तो भगवान फिर हिंसा कैसे करेगा और हिंसा कैसे सिखाएगा? ये तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म बातें लिख दी है कि भगवान ने हिंसक युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान आते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले दोनों अहिंसक दुनिया का राज्य करते हैं, अहिंसक दुनिया में जाते हैं। हिंसा की कोई बात ही नहीं। हिंसा देहधारियों का काम है, देह अभिमानियों का काम है। जो रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, वो वाइब्रेशन की ताकत इकट्ठी करते हैं।